अब हम आपके सामने गए हैं कि नया टॉपिक ग्रामर का ले रहे हैं जिसका हेडिंग है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। क्रियाओं का सही रूप भरना है हमें। ये आपका बिंदु है और आपके 8 आएंगे 8 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 4 नंबर के आएंगे करेक्ट फॉर्म बोर्ड एग्जाम में। अब हमारे सामने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट यानी तीनों इंडेफिनेट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें तो आना ही है। कहे तो दो दो तीन तीन आ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट के ये वर्ड देखिए, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, रेयरली, seldom, often, sometimes, habitually, जिसमें आदत होती है और आदत प्रेजेंट में होती है। नॉर्मली, जनरली, occasionally, regularly, universal truth, truth, सार्वभौमिक सत्य, सत्य, daily, in the morning, in the evening, for every, यानी always, never, usually, rarely, seldom, often, sometimes, habitually, normally, generally, occasionally, regularly, universal truth, daily, in the morning, in the evening और every, ये सब किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। नियम देखिए आप भरेंगे किस प्रकार। ही, सी, इट एक नाम हो तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, एस या एस, यू, वी, दे। आई को प्रेजेंट क्या मानेगा? बहुवचन। और पास्ट क्या मानता है? एक वचन। आई, दो या, दो से, अधिक, नाम हो तो फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ये इस प्रकार, यानी कहने का मतलब अगर जैसे मान लो नॉट लिखा हुआ है तो डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, वैसे आएगा नहीं नॉट, अगर आ जाए तो आपको डोंट, डू नॉट प्लस फर्स्ट, ये ध्यान।
ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का, यानी ही, सी, इट और एक नाम हो तो ब्रैकेट वाली जो फर्स्ट फॉर्म है उसे मैं एस या एस लगा कर लिखेंगे, और यू, वी, दे, आई, दो या दो से अधिक नाम हो तो फर्स्ट फॉर्म। अगर नॉट आ रहे हैं तो डज नॉट, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे ही, नेवर, ये स्मोक आ गया। ये एग्जाम्पल देखिए अब हमारे सामने नेवर इसमें लिखा हुआ है। नेवर आपने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। अब हमें देखना है ही एक वचन है तो स्मोक में क्या लग जाएगा, एस, स्मोक्स हो जाएगा। जैसे सेकंड है माई मदर, खाली जगह वीक, अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब हमारे सामने ये इन द मॉर्निंग आ गया है। अब ये वीक्स हो जाएगा क्योंकि मदर सिंगुलर है। जैसे कोई एग्जांपल हैबिट वाला जाए, जैसे माई फादर टेक टी विदाउट शुगर, मीठा, बिना मीठे की, बिना चीनी की क्या लेते हैं, चाय लेते हैं। कि आपके पिता, मेरे पिता में क्या है, आदत है। और माई रिलेशन है, मेरे पिताजी हैं लेकिन पिता एक हैं, क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है। इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पूरब में उगता है और उगता रहेगा। सन एक वचन है तो राइजेज हो जाएगा। ये हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट की करेक्ट फॉर्म बनने का फार्मूला है। तो आपने लिख लिया होगा ये। अब पास्ट इंडेफिनिट, पहले तीनों इंडेफिनिट देख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट की देखिए आप, पास्ट इंडेफिनिट में अपने आप में क्या है, गुजरा हुआ टाइम होता है। इसमें पास्ट की इवेंट्स आती हैं, जैसे यस्टरडे, ये यस्टरडे आ गया, एगो आ गया, लास्ट आ गया, प्रीवियस आ गया। इन यूथ आ गया, इन चाइल्डहुड आ गया, हुड आ गया, इन एंशिएंट आ गया, प्राचीन समय में, एंशिएंट। पास्ट की कोई भी घटना हो, पास्ट की कोई घटना हो, एक आएगा व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट में कंटिन्यूअस का मेल है, ये ध्यान रखना आप। पास्ट व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरना होगा आपको। और एक क्या है, बिफोर से पहले, पहले, आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो, प्लस थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरेंगे। टेंस भरेंगे। अब इसका जो नियम है
वो सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। नियम देख लो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। यदि नॉट लिखा हो तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब हमारे सामने फ्यूचर इंडेफिनेट आ गया। फ्यूचर इंडेफिनेट जो है, इसमें पहला है टुमारो, नेक्स्ट या कोई भविष्य की घटना हो तो फ्यूचर इंडेफिनेट यानी नेक्स्ट वर्ड हो और रिटायर वर्ब हो तो रिटायर्स भरेंगे, क्योंकि ये टाइम फिक्स हो जाता है। रिटायर्स वर्ब भरते हैं, किसी का कोई रिटायरमेंट होता है वो टाइम फिक्स होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। नियम देखिए, आई और बी सब्जेक्ट्स के साथ शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब। अब देखिए इसको आगे देखिए। अब ये कंटिन्यूअस है, इसमें भी कई बार कंटिन्यूअस में 3 आते हैं। कई एग्जाम में 3 आएंगे, 3। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में देखो, एक तो क्या है, नाउ, एट प्रेजेंट, these days, today, at this time, at this moment, look या listen, आंसर। नियम देखो, he, she, it, एक नेम हो तो is प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के नियम आप जानते ही हैं कि फर्स्ट फॉर्म के अंत में एक ही आ जाए तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देंगे। आई हो तो एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और यू, वी, दे, दो या, दो
नाम हो तो आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यानी नाउ, एट प्रेजेंट, दीज डेज, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लुक, लिसन, ये आ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना होगा। ही सी इट और एक नाम होने पर इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई होने पर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यू बी दे दो या दो से अधिक नाम हो तो आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअसली। इसमें एक तो वाइल, व्हेन की बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, इंडेफिनिट टेंस हो तो दूसरा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। At that time, at that moment, as लिखा हो तो he she it I एक नाम हो तो was प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, you we they दो या दो से अधिक नाम हो तो वन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। ये शायद आपने उतार लिया होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए आप, कंटिन्यूअस at this time tomorrow, tomorrow at this moment, tomorrow at this time next, at this moment next। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट। नियम देखिए, आई और बी सब्जेक्ट के साथ शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ will be प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस
अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।